हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार भारत के निवासियों। आज का टॉपिक जो है वो बीमारी का है, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है। काफ़ी लोगों ने पूछा था कि बीमारी पे कोई वीडियो नहीं है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं। देखिए, सबसे पहले बीमारी की बात करें तो बीमारी होती क्यों है। बीमारी भी हमारे विचारों के कारण होती हैं, जो हमें पता नहीं है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे जो इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, जो उसकी वजह से जो केमिकल रिलीज होता है हमारे शरीर में, एक तरीके से जब नकारात्मक इमोशंस होते हैं जो, उनके कारण बीमारी पैदा होती है। ये मुझे अभी पता नहीं था, ये मुझे पढ़ने के बाद, इस लाइन में आने के बाद पता चला कि जब हम लगातार जीवन में नकारात्मक होते हैं, हमें ऐसा पता नहीं चलता है और हम सोचते हैं कि बीमारी हो गई, लेकिन उन नकारात्मक विचारों के कारण, जो हमारे शरीर में इमोशंस के कारण, उन नकारात्मक इमोशंस के कारण, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, जाल मनुष्य का अंदर जो भरे हुए हैं, ये न्यूरॉन्स होते हैं। तो वहाँ पर हमारे क्या हो जाता है, निगेटिव इमोशंस स्टोर हो जाते हैं, और जब वो निकल नहीं पाते तो वो या तो गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन या बीमारी के रूप में निकलते हैं। और जब ये बीमारी के रूप में निकलते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि बीमारी यूं ही हो जाती, जबकि उसका कारण सिर्फ हमारे इमोशंस हैं। तो अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? वैसे तो जो आपको दवाएं दी जा रही हैं वो आप चलाते रहिए, लेकिन सबसे बड़ा कारण मन होता है। जब मन से हम सोच लेते हैं कि हम बीमार हैं, तो आप समझ लीजिए अगर आप थोड़े बीमार हैं तो आपको ज़्यादा बीमार लगने लगेगा। लेकिन आपको मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण बताने जा रही हूँ जिससे आपका विश्वास होगा कि सच में बीमारी मन से होती है। तो पहले तो ये है कि मन में बीमारी है तो आप बीमार हैं, तो इसके लिए अफर्मेशंस बना लीजिए, जैसे मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। जब आप इस तरीके से पूरी जोश और ऊर्जा से बोलेंगे तो आप देखिए आपके मन में एक अलग तरीके का भाव आने लगेगा और आपको लगेगा हाँ कि मैं ठीक हूँ। हमारी बॉडी में लगभग 36-37 ट्रिलियन सेल्स होती हैं जो हमारे शरीर में ये मैसेज भेजती हैं। जब हम लगातार सोचते हैं ना कि हम बीमार हैं, तो वो हमारे शरीर में इस मैसेज को भेजती हैं कि हम बीमार हैं। और बीमारी के कारण जब हम ये सोचते रहते हैं कि हम बीमार हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि हम उस बात को लगातार सबसे कहना शुरू कर देते हैं। जब हम लगातार कहते हैं तो उसके कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जो भी हम बोलते हैं वही चीज़ें हमारे जीवन में आकर्षित होती हैं। तो हमको ये बोलना भी नहीं है कि हम बीमार हैं। जब हम लगातार बोलते हैं कि हम बीमार हैं तो वही चीज़ें आती हैं। जबकि ह्यूमन नेचर क्या होता है, उसकी साइकोलॉजी होती है कि वो किसी को बता के सिंपैथी लेता है। उसे लगता है कि हमने अपनी बीमारी बताई तो हमको एक सांत्वना जो होती है ना, लोग उसे सांत्वना देना शुरू करते हैं कि हाँ भाई तुम बीमार हो, तो सिंपैथी जताते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। जबकि आपको ये नहीं करना। यदि आप बीमार भी हैं तो आप किसी को मत बताइए, क्योंकि वो को क्रिएशन होता है। जितना ही आप बताएंगे वो चीज़ उतनी ही फैलती है। एक को बताया, दो को, आपने बीमारी बताई, बीमारी फैलेगी। अच्छी चीज़ बताई, अच्छी फैलेगी। अच्छी चीज़ें बताइए, बीमारी मत बताइए। खराब जीवन में जो हो रहा है उसको मत को क्रिएट करिए। दूसरा क्या है, बीमारी मान लेने से हो गई। तीसरी बात क्या है कि जब हम उसके लिए कुछ सोच लेते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो हम बीमारी को दूर कर सकते हैं। दूर कैसे कर सकते हैं? जब हम सोच लेते हैं कि हम बीमार नहीं हैं, यानी कि हम उसका उल्टा बोलना शुरू करते हैं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, तो फिर हमारी जो सेल्स होती हैं ये मैसेज पूरी बॉडी में पहुँचाना शुरू करती हैं कि हाँ हम मतलब मैं स्वस्थ हूँ। और जब आप इसको बहुत पूर्ण ऊर्जा से और विश्वास मान के चलिए तो सब कुछ संभव है। तो आपकी बॉडी में जब ये मैसेज पहुंचता है कि आप स्वस्थ हैं, तो धीरे धीरे जो नेगेटिव इमोशन स्टोर हुआ था वो पॉजिटिव में चेंज होना शुरू होता है और वो बीमारी हील होनी शुरू हो जाती है। अब इसके लिए आपको अफर्मेशंस का तो यूज़ करना ही करना है। उनको लिखिए भी, बोलिए भी, बोल जितना सकते हैं उतना बोलिए, और विश्वास मान के बोलिए। और विश्वास नहीं भी होता तो जानबूझ के भी बोलिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना, उसके लिए रिपीटेशन ही सबसे बड़ा रास्ता है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर आप बीमार हैं तो दवाएं तो चलाते रहिए, लेकिन कुछ चीज़ें और करनी होंगी। जैसे अभी मैं कुछ उदाहरण बताऊं, कैथी गुडमैन की कहानी पीछे मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन लगा दूंगी, आप देख लेना। कितनी अद्भुत कहानी है। उस महिला को कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी, लेकिन उन्होंने हंस करके वो बीमारी दूर की। कैसे हंस करके? उन्होंने किसी का पढ़ा था कि किसी ने भी ऐसे अपनी बीमारी हील की थी, तो उन्होंने बिल्कुल दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं दवाएं चलो यूज़ करूँगी, पर मैं पूरा ध्यान सबसे हटा के 3 महीने तक उन्होंने लगातार हंसने की प्रैक्टिस की। और जब इतना ज़्यादा वो उन्होंने हंसा तो समझिए उनके बॉडी में इतना केमिकल रिलीज़ हुआ कि वो जाकर के इतनी खतरनाक बीमारी जिसे कैंसर कहते हैं उससे भी हील हो गई, ठीक हो गई। इसके बाद मैंने दूसरी कहानी एक डाली थी मिरेकल मॉर्निंग की। उनकी है जो व्यक्ति पूरी तरीके से एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी एक तरीके से उस व्यक्ति की, लेकिन दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे ठीक करना है। कोमा में चला गया बीमार व्यक्ति, चल नहीं पा रहा, वही मैराथन दौड़ में भी जीतता है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण है। अभी मेरा बिल्कुल एक दिन एक कोर्स के चक्कर में सामना हुआ
दिनाज़ हैं, मैम दिनाज़ हैं, वो प्रेजेंट में हैं इस समय, एक्सरसाइज करवाती हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ, वो क्या थी, बहुत बड़ी कोच हैं, फिटनेस कोच हैं। उन्होंने बहुत अच्छी उनकी कोचिंग भी चल रही, सब कुछ था। एक दिन आग लगी होगी किचन में और कुछ उनका बॉडी पूरी बर्नट हो गई। डॉक्टर ने कहा भी नहीं बचेंगी, कभी जीवन में बोल नहीं पाएंगी। आज वो महिला लाखों लोगों को प्रशिक्षित कर रही है। तो मतलब बीमारी कहाँ होती है? आपके मन में होती है। जब आप ये दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि मुझे ठीक होना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है ठीक होने से। तो आपको ये सोचना है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। जब इस तरह से ऊर्जा देंगे, दूसरा खुश रहना शुरू कीजिए। जितना खुश रह सकते हैं उतना खुश होने की कोशिश कीजिए। ये जो हमारे लाफ्टर क्लब बनाए जाते हैं, ये सब इसी कारण से हैं, ताकि व्यक्ति ठीक हो सके। आप अच्छे सीरियल्स देखिए, खराब चीज़ों से ध्यान हटा दीजिए। कोई भी निगेटिव इमोशन देने वाली पिक्चर्स हैं, मूवी हैं, समाचार है, कुछ भी, वहाँ से ध्यान हटा दीजिए। सिर्फ हंसना हंसना हंसना, ये कीजिए। तीसरा सबसे बड़ा रोल है मेडिटेशन। जिस दिन आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियां तो तुरंत हील होना शुरू हो जाती हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपके बॉडी में 1400 केमिकल रिलीज होते हैं, जिसके कारण बॉडी में जो आपके चारों तरफ एक एनर्जी ऑरा बनता है। इसके साथ ही बॉडी में जो है, जब ये हीलिंग शुरू हो जाती है, मेडिटेशन करने से होता क्या है कि आपके विचार जो नकारात्मक थे, उनके सकारात्मक के लिए जगह बननी शुरू हो जाती है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप पॉजिटिव होते हैं और नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं उस समय, क्योंकि आपके पास कोई विचार नहीं रह जाता, आप शून्य हो जाते हैं। तो आपके सकारात्मक विचार ब्रेन में आने शुरू होते हैं और कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अपने जीवन के कर्ता धर्ता आप स्वयं हैं। इसके साथ ही मेडिटेशन की क्लासेस मैं देने जा रही हूँ 5 डेज़ की फ्री, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 14 तारीख बसंत पंचमी, वैलेंटाइन डे का दिन। सबसे पहले आप अपने लिए गिफ्ट हैं। दूसरे का प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी कुछ भी बनने के पहले, सारी दुनिया में पहले सिंगल आप अपने लिए हैं। तो अपने जीवन को सुधारना है तो अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। तो आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, मेरे साथ आइए। ग्रुप में होगा मेडिटेशन, उसका प्रभाव बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ग्रुप की ऊर्जा सबकी जुड़ जाती है। तो आप 5 डेज करने की शुरुआत तो कीजिए, जीवन देखो कैसे परिवर्तित होता है। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी कि कितना फ़र्क आता है जीवन में मेडिटेशन करने से। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 14 फरवरी से सुबह 4:30 से 5 बजे की क्लासेस है। मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे दूंगी, उसको आप नोट कर लीजिए और उस पर मैसेज कर दीजिएगा। दूसरा ये है, अपने कर्ता धर्ता आप हैं। सबसे पहले सोचना शुरू कर दीजिए, अफर्मेशन लिखना शुरू कर दीजिए, हंसना शुरू कर दीजिए। तीसरा, आपको क्या करना है, सबसे पहले यही मानना है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मेडिटेशन करना, और एक होपोनोपोनो प्रेयर होती है, उसको आप कर सकते हैं। जिस भी बॉडी में के पार्ट में आपको दिक्कत है, शरीर का जो भी हिस्सा आपका बीमार है, उसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर है, उसको कर सकते हैं। इससे बॉडी को हीलिंग मिलती है। ये एक प्रेयर है, इसमें जो 4 शब्द होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये बहुत ही सकारात्मक शब्द है, डॉक्टर ह्यूले ने दिए थे, जिसके कारण से आपके शरीर की हीलिंग होती है। तो आप इस प्रेयर को भी कीजिए पूरे शिद्दत और विश्वास के साथ। मानिए आप अपने कर्ता धर्ता स्वयं हैं। विचारों पे काम कर लिया तो बीमारी वहीं से दूर होनी शुरू हो जाती है। आप देखिए, शब्दों में इतनी ताकत होती है। डॉक्टर आपसे कहता है आप ठीक हो जाओगे, तो आप उस चीज़ को मान लेते हो, जबकि वहीं डॉक्टर अगर छोटी सी भी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा बोल दे तो आप घबरा जाते हैं। दूसरे आपको सलाह दे दें तो आप घबरा जाते हैं। तो आप इसको मानना बंद कर दीजिए, कोई भी कुछ कहता है बताना बंद कर दीजिए और स्वयं अपने को ठीक कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बीमारी का इलाज आपके मन में है, उसको करना शुरू कर दीजिए, खुद को मानना शुरू कर दीजिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ही अपने विचारों से अपनी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। तो आप कैसे भी, कितनी भी कठिन परेशानी में हो, समस्या में हो, ठीक हो जाएंगे। इसके साथ मेडिटेशन, अफर्मेशन, होपोनोपोनो प्रेयर और खुद के साथ समय बिताना, खुद को प्रेम करना शुरू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। के साथ ही आप लोग बताएं, अगर आपको और किसी टॉपिक पे सुनना हो वो बता सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप इसे शेयर भी करेंगे, लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। पता नहीं किसकी ज़िंदगी में क्या चेंज आ जाए। आप समझ लीजिए, अपने विचारों के कर्ता धर्ता आप स्वयं हैं। आप अपने क्रिएटर ज़िंदगी के खुद हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, किसी भी एरिया में। नमस्कार भारत।